हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, कल मैं आपको कविता आत्मकथ्य पढ़ा रही थी, तो उसका दूसरा पैराग्राफ देख लीजिए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो विडंबना का मतलब निराश करना या उपहास का विषय, और प्रवंचना का मतलब होता है धोखा। तो कवि कहता है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। तो जो लोग कवि की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं, कवि उनसे कहता है कि उनकी कथा सुनकर कहीं वे यह ना समझने लगे कि वही उनकी जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले थे। वे सब अपने आप को समझे, स्वयं को पहचाने, वे उनके भावों के रस को प्राप्त कर अपने आप को भरने वाले थे। अरे सरल मन वालो, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अरे सरल मन वालो, यह उपहास और निराशा का विषय है कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। मैं अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को क्यों प्रकट करूं। तो कवि उनसे कह रहे कि भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना मतलब धोखा, कि दूसरों के धोखों को क्यों प्रकट करूं। आत्मकथा के नाम से मुझे अपनी या औरों की बातें जाहिर नहीं करनी। यानी कवि कहता है कि उनके जीवन में पूर्ण रूप से पीड़ा और निराशा की कालिमा नहीं है, उसमें मधुर चांदनी रातों की मीठी स्मृतियां भी हैं। तो यहाँ आ रहा ना, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मीठी चांदनी रातों की जो उज्जवल गाथा है मैं कैसे गाऊं, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। वह कवि कहता है कि उनमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा जीवन पीड़ा और निराशा से भरा हुआ है, उसमें कुछ मधुर चांदनी रातों की मीठी स्मृतियां भी हैं। पर वह उन उज्जवल गाथाओं को कैसे गाए और वह उन्हें क्यों प्रकट करे। यानी वह अपने जीवन के कोमल पक्षों में सभी को भागीदार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वे उनकी निजी यादें हैं। वे अपनी मधुर स्मृतियों में सबकी साझेदारी नहीं चाहते। वह कभी अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था, मीठी बातों में डूबा था। हंसते होने वाली उन बातों की, तो कभी अगर वो अपने जीवन में अपने प्रियजनों के साथ बैठकर हंसे, खिलखिलाए, मीठी बातें उन्होंने की और उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा था, उन क्षणों को वह औरों को क्यों बताएं। तो अगर ये इस पैराग्राफ आता है तो आप इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई है, जिसके रचयिता छायावादी कथाधार काव्यधारा के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। उन्हें हंस नामक पत्रिका के लिए आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वे अति साधारण हैं और उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पढ़ सुनकर वह लोग वाह वाह कर उठे। कवि ने यथार्थ के साथ साथ अपने विनम्र भावों को प्रकट किया है। अब इसके कुछ प्रश्न देख लीजिए कि पंक्तियों में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि अपने सुख दुख की गाथा को जग जाहिर नहीं करना चाहता। वह कहता था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो औरों को प्रसन्नता दे सके। कवि ना तो अपनी सुख भरी बातें प्रकट करना चाहता है और ना ही दूसरों की भूलें व्यक्त करना चाहता है, दूसरों की गलतियों को व्यक्त करना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न है, कवि ने किसका रस लेने की बात कही है। तो कवि ने अपना प्रेम भरा रस लेने की बात कही है। अगला प्रश्न, कवि ने खाली करने वाला किसे कहा है। कवि ने खाली करने वाला उन्हें कहा है जो उसकी दुख भरी कहानी सुनने की इच्छा करते हैं।
अगला प्रश्न, अरि सरलते में विद्यमान विशिष्टता क्या है? अरि सरलते में प्रेम पूर्ण संबंध विद्यमान है, जिससे कवि ने अपनत्व का भाव प्रकट किया है। कवि अपनी कथनी के द्वारा क्या बताना चाहता है? तो कवि अपनी कथनी के द्वारा बताना चाहता है कि वह ना तो औरों की आलोचना करना चाहता है और ना ही सबको अपनी व्यक्तिगत बातें सुनाना चाहता है। अगला प्रश्न, उज्ज्वल गाथा में निहित प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। उज्ज्वल गाथा प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता से परिपूर्ण है, जिसमें कवि हृदय में छिपा प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट करता होता है। कवि को इससे सुख की अनुभूति हुई है। दोबारा देख लो, उज्ज्वल गाथा प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता से परिपूर्ण है, इसमें कवि हृदय में छिपा प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट होता है। कवि को इससे सुख की अनुभूति हुई है। अगला प्रश्न 7वां, कवि औरों के समक्ष किस गाथा को नहीं गाना चाहता? कवि उस गाथा को नहीं गाना चाहता जो उसकी पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है, जिसमें उसकी प्रेमानुभूति छिपी हुई है। अगला प्रश्न, उन बातों में छिपा भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति आई है, वर्ड आया, उन बातों में छिपा भाव स्पष्ट कीजिए। कौन सी बातें? उन बातों में गूढ़ार्थ विद्यमान है, इसमें कवि को जीवन में सुख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, विडंबना में छिपा अर्थ व्यक्त कीजिए। तो विडंबना का अर्थ है उपहास का विषय या निराश करना। तो कवि किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहता, वह अपनी बात से किसी की हंसी उड़ाकर उसे व्यथित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ और प्रश्न देख लीजिए इसके, कि कवि ने किसे व्यक्तिगत माना है? कवि ने अपने सुख और दुख को व्यक्तिगत माना है और वह उन्हें सबके साथ नहीं बांटना चाहता। पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि ने किस बोली का प्रयोग किया है? तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो तत्सम शब्दावली की अधिकता है। पीछे वाले में भी ऐसे ही था सेम। किस काव्य गुण का प्रयोग किया गया है? तो प्रसाद गुण विद्यमान है यहाँ पर। नाटकीयता की दृष्टि का आधार क्या है? संबोधन शैली के प्रयोग ने नाटकीयता की सृष्टि की है। अगला है, लयात्मकता का आधार क्या है? तो स्वर मैत्री ने लयात्मकता की सृष्टि की है। कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? आत्मकथात्मक शैली का कवि ने प्रयोग किया है। अब इस पैराग्राफ में से भी दो तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ शब्द आए हैं प्रवंचना और उज्ज्वल, दोनों ही आपके तत्सम हैं। इसमें अलंकार कौन कौन से हैं? तो देखो, मानवीकरण अलंकार आया है, अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, यह मानवीकरण है। और अनुप्रास आया है, किंतु कहीं ऐसा ना हो, ये वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ भी है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार भी